हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12th के आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों पाइथन पांडास को लेकर के ही। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर अपने पास जो डेटा फ्रेम होता है वो किस तरीके से उनमें डिफरेंसेस होता है। यानी कि जो डेटा फ्रेम अपने पास है उसको अगर अपन देखें तो दोस्तों वो सीरीज और अपने पास जो 2D नंपाई एरे होता है उनसे किस तरीके से अलग है, उनमें डिफरेंसेस क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं लेकर के आने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहां पर दोस्तों डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम को लेकर के। डेटा फ्रेम और सीरीज के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम और 2D नंपाई एरे के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है। तो आइए दोस्तों इसी को अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ सिमिलरिटीज भी होती है और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों डेटा फ्रेम और सीरीज को लेकर के। डेटा फ्रेम और सीरीज के बीच में आखिर क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अपन जानते हैं दोस्तों कि जो आपके पास सीरीज है वो क्या होती है, वन डायमेंशनल, यानी कि वो 1D है आपके पास, जबकि डेटा फ्रेम आपके पास जो है वो 2D होता है। तो अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो अपने पास यही होता है। कह सकते हैं डेटा फ्रेम एज सच इज अ 2D स्ट्रक्चर, मतलब डेटा फ्रेम आपके पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि सीरीज आपके पास 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। एंड सीरीज इज वैल्यू म्यूटेबल ओनली, मतलब जो सीरीज आपके पास होती है उसकी वैल्यूज को ही आप चेंज कर सकते हो, उसकी साइज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाइल अ डेटा फ्रेम इज वैल्यू म्यूटेबल एज वेल एज साइज म्यूटेबल, मतलब आप डेटा फ्रेम की वैल्यूज को तो बदल ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप चाहें तो उसकी साइज को भी दोस्तों चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये है आपके पास डिफरेंस। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपन यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भी इन्हीं डिफरेंसेस को। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ये यानी कि डेटा फ्रेम आपके पास 2D होता है, जबकि सीरीज आपके पास 1D है। इसी तरीके से देखेंगे तो दोस्तों आपके पास जो डेटा फ्रेम है वो केवल अपन कह सकते हैं कि ये साइज म्यूटेबल के साथ साथ वो आपके पास वैल्यू म्यूटेबल भी होता है, जबकि सीरीज को अगर अपन देखें तो दोस्तों वो केवल आपके पास वैल्यू म्यूटेबल होती है, मतलब सीरीज में आप केवल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जबकि यहां वैल्यूज के साथ साथ आप उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से देखेंगे तो दोस्तों आपके पास जो डेटा फ्रेम होता है उसमें सिमिलर और डिसिमिलर टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा को भी अगर आप स्टोर करना चाहें तो दोस्तों वो आप डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन सीरीज में देखें तो सीरीज के अंदर आप सेम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, इट कैन स्टोर हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के, जबकि अगर अपन देखें सीरीज को तो ये आपके पास होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ऐसे ही अगर अपन देखें तो जो अपने पास में डेटा फ्रेम होता है, ठीक है, उनके अंदर अगर अपन बात करें तो उनके कॉलम्स की भी कुछ हेडिंग्स होती है, ठीक है, तो ये आपके पास हेडिंग होती है। जबकि अगर अपन सीरीज में जाकर के देखेंगे तो वहां पर तो क्योंकि सिंगल रो डेटा ही होता है, एक ही कॉलम के अंदर आपके पास डेटा आता है, मल्टीपल तो आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए वहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। वहां क्या होता है, आपके पास केवल इंडेक्सेस होते हैं। जो इंडेक्सेस आप चाहें वो आप इंडेक्सेस लगा सकते हैं, चाहे तो 1 2 3 लगा सकते हैं, ABC लगा सकते हैं, कोई भी टाइप का आप उसमें इंडेक्सेस का टाइप आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर अपन बात करें तो कॉलम का कोई इंडेक्स नहीं होता है, जबकि यहां कॉलम का इंडेक्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं, ईच इंडिविजुअल कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू दैट सीरीज ऑब्जेक्ट, मतलब अगर अपन बात करते हैं कि जो आपके पास 2D है, अगर 2D के अंदर हर एक एक अगर अपन कॉलम्स को देखें तो वो क्या है, एक टाइप की सीरीज, क्योंकि सीरीज में एक कॉलम और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, 2 डायमेंशनल आपके पास हो रहा है। तो यहां क्या कह सकते हैं अपन डेटा फ्रेम के अंदर कि जैसे सीरीज का एक अगर अपन देखें, एक सीरीज का जो कॉलम है, यहां अपन क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सीरीज कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू दैट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से कह सकते हैं डेटा फ्रेम विद अ सिंगल कॉलम इज सिमिलर टू अ सीरीज ऑब्जेक्ट विद द लिटिल डिफरेंस, मतलब जो आपके पास में एक सिंगल कॉलम होता है डेटा फ्रेम का, वो अपने आप में क्या है, एक सीरीज है। लेकिन इनमें भी अगर अपन डिफरेंस देखें तो वो क्या है कि आप साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, किसमें, सीरीज में, जबकि आप डेटा फ्रेम के अंदर उसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। वैल्यू तो कर ही सकते हैं, आप यहां पर चाहें तो उसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां साइज म्यूटेबिलिटी को देख करके अपन कुछ कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है डेटा फ्रेम वर्सेस 2D एंड DNA।
अपन ने अभी क्या देखा, डेटा फ्रेम और सीरीज में क्या डिफरेंस है, अभी अपन क्या देख रहे हैं एनडी एरे में, जो 2D एनडी एरे है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों 2 डायमेंशनल है। डेटा स्ट्रक्चर भी आपके अगर कहें डेटा फ्रेम को लेकर के भी, तो डेटा फ्रेम भी क्या आपके पास 2D है, और एनडी एरे अगर अपन देखें तो ये वाला कौन सा है, 2D है। ठीक है, तो दोनों के दोनों 2 डायमेंशनल है, ये इनके एक कह सकते हैं सिमिलरिटीज है। लेकिन अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो दोस्तों एनडी एरे जो आपके पास 2D है वो एक सिमिलर टाइप का ही होगा। ठीक है, जबकि अगर अपन डेटा फ्रेम को देखें तो आप उसमें मल्टीपल वैल्यूज जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के डेटास को भी स्टोर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं डेटा फ्रेम लाइक 2D एनडी एरे इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। दोनों को अगर अपन देखें तो ये आपके पास क्या है, 2D एरे होता है। However, it is different from 2D ND array, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस है दोस्तों, अगर अपन देखें तो पहले तो सिमिलरिटीज, वो क्या बोल रहा है कि 2D डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों ही है ना, इट इज अ 2D स्ट्रक्चर। दूसरे वाले को भी कह रहे हैं इट इज ऑल्सो अ 2D डेटा स्ट्रक्चर। इसी टाइप से कहें तो एक है आपके पास हेट्रोजीनियस, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं आप डेटा फ्रेम के अंदर। जबकि अगर 2D एनडी एरे को देखें अपन तो उसमें एक सेम टाइप का डेटा आप स्टोर करते हैं। जनरली आप इंटीजर टाइप की वैल्यू नंबर्स को आप स्टोर करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइप होगा। इसी टाइप से अगर अपन डेटा फ्रेम को लेकर के कहें तो इट कैन हैव इंडेक्सेस एज वेल एज लेबल्स फॉर रोज एंड कॉलम्स। तो आप यहां पर जो इंडेक्सेस बना सकते हैं, आपके जो रो और कॉलम होते हैं उनको इंडेक्सेस या लेबल्स अगर अपन देखें तो वो आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं अपने रो और कॉलम के। जबकि दूसरे में अगर अपन देखें 2D एरे के अंदर, तो एरे में क्या होगा आपके पास, वहां पर रो और कॉलम जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। इसी टाइप से आपके पास में कुछ इंटीजर वैल्यूज का ही उसका एक इंडेक्स होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरीके से देखें तो इट कंज्यूम मोर मेमोरी देन अ इक्विवेलेंट एनडी एरे। तो ये अगर अपन देखते हैं डेटा फ्रेम को लेकर के, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जबकि एनडी एरे को देखें तो इट कंज्यूम लेसर मेमोरी। ठीक है, तो लेस मेमोरी को जो है वो कंज्यूम करता है कंपेयर टू इक्विवेलेंट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को अगर अपन कंपेयर करें तो एनडी एरे जो है वो मेमोरी में कम स्पेस लेता है, जबकि डेटा फ्रेम स्पेस ज्यादा लेता है। और इसी टाइप से कह सकते हैं डेटा फ्रेम आर एक्सपेंडेबल, क्योंकि आप डेटा फ्रेम्स में रो और कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, आप उसमें नई वैल्यूज को ऐड करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम्स आर एक्सपेंडेबल एज यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट इन द सेम डेटा फ्रेम। उसी डेटा फ्रेम में कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन देखें दूसरी साइड में तो कह सकते हैं नमपाई एरे आर नॉट एक्सपेंडेबल, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इफ यू ऐड न्यू एलिमेंट देन अ न्यू एरे विल बी क्रिएटेड। मतलब अगर आप किसी एरे में कोई वैल्यू डालते हैं तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होगा, एक नया एरे क्रिएट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। इवन विथ अपेंड फंक्शन, अगर आपने एक अपेंड फंक्शन को भी अगर यूज किया है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, भले नाम भी आपने सेम रखा है तो एक नया एरे क्रिएट होगा और फिर उसके अंदर वो सारी वैल्यूज जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखना। 2D एनडी एरे जो है वो वापस से क्रिएट होता है, रिक्रिएट अपने पास होता है आप, क्योंकि उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। जबकि 2D एरे को आप इसको कह सकते हैं डेटा फ्रेम को आप यहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आज अपन जो है वो दोस्तों इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप दोस्तों सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे तो इसको लाइक जरूर करिए। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो दोस्तों जरूर लिखिए, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपके माइंड में कहीं पर कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो दोस्तों इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।